अब हम लोगों ने मेन बात करनी है आज ब्रांच चेन की, ठीक है। ब्रांच चेन के अंदर कुछ अच्छी सी बातें सीखेंगे, कुछ रूल्स सीखते हैं ब्रांच के लिए, साथ साथ मैं रूल्स आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है। डिक्टेट करूंगा, लिख भी लेना। देखो जी, पहली बात ये है कि जो ब्रांच है उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये देखेंगे कि मेन चेन सबसे लंबी चेन होनी चाहिए जिस तरीके से हम नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहला रूल लिखो, नंबर द हाइड्रोकार्बन in such a way that the main chain should be the longest chain। फर्स्ट रूल समझ आया, मेन चेन लंबी चेन होनी चाहिए। सेकंड, ब्रांच्ड या ब्रांच चेन should be at the lowest number of कार्बन या स्ट्रिंजेंट कार्बन होना चाहिए। स्ट्रिंजेंट कार्बन नंबर, स्ट्रिंजेंट मतलब सबसे छोटे कार्बन नंबर पे होनी चाहिए। ब्रांच चेन शुड बी एट द लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन। समझो, दो बातें समझिए, पहले दोनों को अप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको 1 2 3 करके एक मेन चेन बनाऊं, क्या ये बात ठीक रहेगी? नहीं। इससे क्या हुआ, लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन पाई, ठीक है। पहले तो ये देखो मेन चेन कैसी होती है। मेन चेन ऐसी होती है कि बीच में कोई भी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है आप पहले 1 2 3 4 आगे कैसे करके गए, फिर बिना ज्वाइनिंग के 5 ऐसे लिख दिया। ये मेन चेन नहीं है। मेन चेन एकदम स्मूथली चलेगी। अच्छा, वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन वो ऐसे नहीं है टेढ़ी होके फिर सीधी होगी, वैसी नहीं होगी। अगर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कोई लिंक है तो ऐसे भी हो सकती है, लेकिन इस वाले केस में ये लिंक नहीं था तो ये ऐसे नहीं होगी। हाँ, वो हो सकता है। वो पागल बनाने की निंजा टेक्निक है, समझा। वो एक्चुअली है ही नहीं कुछ, वो चेन ही नहीं बनेगी, वो सिंपल मेन चेन बन जाएगी, स्ट्रेट चेन बन जाएगी। दिखने में लगेगी वो स्ट्रेट चेन नहीं है, इट्स अ स्ट्रेट चेन। बताऊंगा कैसे। अभी इसको हम लोगों को नंबरिंग करना है, तो एक नंबर करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। मेन चेन इससे बड़ी तो नहीं हो सकती। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से भी नंबरिंग कर सकता हूँ, 1 2 3 4, ये भी मेन चेन है, ठीक है। इसको मैं 1 2 3 4 भी कर सकता हूं। अब ये देखते हैं कौन सी सबसे ज्यादा बेटर है। देखो जी, इस पे अगर देखें तो ब्रांच 3 पे आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ 3 लिख लो कोने में। यहां देखिए तो ब्रांच 2 पे आ रहा है, तो ये तो कैंसिल होगी, 2 तो आ ही रहा है, ये तो खराब है मतलब। अब देखो, अगर ऐसे करें तब भी 2 पे आ रहा है, तो मतलब ये दोनों की दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। चाहे आप इसको करके कर लो, चाहे आप इसको देख के कर लो, दोनों में आंसर सेम आएगा। वो देखें मेन चेन कितनी बड़ी है, 4। मेन चेन से पहले जो ब्रांच है वो कहाँ है, ये है, इसको बॉक्स में डालो। ये ब्रांच जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, तो उसको लिखेंगे मिथ, ठीक है। क्योंकि ये ब्रांच है तो इसका नाम है मिथाइल। क्या नाम है, मिथाइल। अब ये मिथाइल जो है नुपुर, वो कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहा है? फर्स्ट तो मेरे बच्चे ये है। देखो जी, ब्रांच जो है कभी भी फर्स्ट और लास्ट में नहीं आएगा, मिड में होगा। अगर वो लास्ट में लग गया हो तो मेन चेन बन जाएगी। ध्यान से देखो, अगर मैं उसको ऐसे लगा दूं तो मेन चेन बन गई ना, या मैं उसको यहां लगा दूं तब भी वो क्या बन गई, मेन चेन। वो तो ब्रांच बनेगा ही नहीं। तो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन पे ब्रांच कभी आ ही नहीं सकता, तो वो ब्रांच होना ही, वो तो मेन स्टेम लंबी होगी ना। ट्री में ऐसे होता ना, वहीं पे अगर उसकी हाइट लॉन्ग हुई है तो मेन स्टेम लॉन्ग हुई है, उसमें ब्रांचेस नहीं आई। फिर यहां देखो, ये समझ आ रही है, ये बातें सब नहीं हो सकती, ये फिर कुछ ब्रांच नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो लास्ट में कभी ब्रांच नहीं होता। आपको क्वेश्चन में ऐसे दूंगा और आप इसका ब्रांच में लिखोगे आंसर, पता कैसे? आप लिखोगे 1 मिथाइल ब्यूटेन। मजा बड़ा आता है उसमें नंबर ना देने में, क्योंकि मैं ऐसे बहुत बार आपके साथ खेलूंगा और ऐसी ऐसी ब्रांच दूंगा जिसमें आपको लगेगा ये ब्रांच है, लेकिन वो होगी नहीं। आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 हो गया।
सेकंड पे आ रहा तो लिखेंगे 2 मिथाइल। मिथाइल कितने पे आ रहा है? 2 पे। मिथ क्यों है? क्योंकि ब्रांच में एक है, ब्रांच है तो आइल है। इतनी डिस्क्रिप्शन है इस नाम में। अब टोटल कितने हैं? 4। वी कॉल इट ब्यूट। उनके बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल, देन इट इज एन। इस नाम से मैं इसका स्ट्रक्चर बना सकता हूं, और स्ट्रक्चर से इसका नाम लिखने में तो वैसे इजी है। आपको नाम लिखा होगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना भी आएगा। इसीलिए आपको एक एक चीज मैं हर बार हर नाम में बता रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कल को मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने से, स्ट्रक्चर से नाम लिखना सिखाऊंगा, तो तब आईयूपैक नेम से हम लोगों को उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो तब डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, देखो जी, ब्रांच कहाँ है? सेकंड पे है, ठीक है। तो सेकंड पे लिखेंगे 2। ब्रांच क्या है? मिथ, क्योंकि वो ब्रांच है तो आइल, ठीक है। मिथाइल 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। सेम है, तो मैं बोला था ना दोनों में दोनों सेम है। नंबरिंग अलग लग रही थी ना, इसकी ऐसी हुई है उसकी ऐसी हुई है, लेकिन नाम सेम आया है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी बता सकते हैं मुझे। चले आगे। ये इफ एंड बट करते हुए आपने नोट डाउन करना है। पहले इसको बनाओगे, काटोगे, लिखोगे, ये थर्ड नंबर ऑफ कार्बन पे चेन आ रही है, सेकंड रूल नॉट अप्लाइड। अगर थर्ड पे आएगी तो सेकंड रूल को नहीं देखा ना इस केस में, इसलिए इसके ऊपर बड़ा सा क्रॉस लगाओगे, ऐसे लिखोगे रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड की वजह से कट किया इसको हमने, ठीक है। फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, देखोगे दोनों में नहीं, अभी के लिए 2 हैं, अभी और बढ़ेंगे। आओ देखें एक और। देखो ये हमारे सिलेबस में फिर भी थोड़ा सा नहीं है, इसको कर डाला तो फिर हो गया, फिर है ना, लाइव झिंगा लाला। हाँ, अब इसको करेंगे तो हम लोग ना थोड़ा आगे भी थोड़ा सोच पाएंगे। अब ना बड़ा मजा आ रहा है। अब मैं ब्रांच कैसे बनाऊं ये नहीं समझ आ रही। देखो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। 1 2 3 4 ये भी एक तरीका सही है, 1 2 3 4 ये भी एक तरीका सही है, या 1 2 3 4 ये भी एक तरीका ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप परेशान मत हो, इसमें एक ही तरीका गलत होगा जब होगा वो 1 2 3, क्योंकि मेन चेन स्मॉल हो जाएगी और ब्रांच बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऐसे हो सकता है कि यहां से 1 2 3 करें, वो भी गलत होगा। 1 2 इसके लिए 3, फिर इसके लिए 4, वो भी गलत है, क्योंकि देखो ना ब्रांच जो है वो 3 पे आ गया, अभी तक 2 पे आ रहा था हर किसी से, ठीक है। तो इसको ठीक से बना लेते हैं। वेरी गुड। नाम देखो इसका 1 2 3 4, ठीक है। शांति से सुनना, एक मिथ नीचे है, एक मिथ ऊपर है, दोनों को कंबाइन करके इथ नहीं लिख देना कि 2 कार्बन हो गए जी ब्रांच पे, ऐसे नहीं होता। एक नीचे है, एक ऊपर है, ठीक है। और मेन चेन के अंदर 4 कार्बन है। क्लियर? चलो जी, अब एक मिथाइल नीचे है, एक ऊपर है, लेकिन दोनों ही 2 पे हैं, तो इसको लिखेंगे 2,2। 2 बार आया ना वो, 2 बार। फिर लिखेंगे डाई, डाई लिखा क्योंकि 2 है, और डाई क्या है? मिथ। डाई कौन है? मिथ। और मिथ क्योंकि वो ब्रांच है, दैट इज वाई दैट इज आइल, मिथाइल, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 4 आया ब्यूट, क्योंकि हर किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है और एक। अच्छा एक और रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ब्रांच के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। एल्केन और एल्कीन शुड बी इन द मेन चेन। मैंने शायद गलत बोल दिया यार, एल्कीन और एल्काइन, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड शुड बी इन अ मेन चेन। वैसे आप लोगों के सिलेबस में कोई ऐसे परेशान आपको नहीं करेगा, इन एनी केस कोई परेशानी अगर आने के आपको आ भी गई तो समझ आए। डाई नहीं समझ आया, डाई का मतलब होता है बेटा 2। यहाँ मिथाइल मिथाइल 2 बार लिखना पड़ता ना, 2 मिथाइल कोमा 2 मिथाइल लिखता है ना, तो इन्होंने कंबाइन किया 2 2 लिखा, फिर लिखा डाई। डाई का मतलब मिथाइल को 2 बार लिख लेना। जैसे हम लोग 2 + 2 को क्या बोलते हैं? अरे 2 × 2 तो बोलते हैं, है ना। 2 को 2 बार लिया,
अच्छा 2 + 2 + 2, 2 × क्या लिखते हैं 3, तो ये उसका शॉर्टकट है ना, ये भी उसका शॉर्टकट है। ऐसे ही अगर मिथाइल 3 बार होता तो उसको ट्राई मिथाइल लिखते, 3 बार है उसको मिथाइल 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 ना लिखते, पागल हम। इट डजंट लुक नाइस एक्चुअली, पागल वाली बात नहीं है, बट इट डजंट लुक नाइस। चले अब थोड़ा इससे एक सिंपल है, थोड़ा सिंपल। चले परफेक्ट। थोड़ा सा इसके साथ मजे करें, चलो नाउ प्ले अगेन, प्ले विद इट। इसको हटाएं थोड़ा ऊपर वाले को, अब थोड़ा फोकस नीचे वाले पे रहेगा ना। चलो जी, मेन चेन ढूंढ देता हूं मैं आपको। 1 2 3 4 5। सर नहीं, और भी तो हो सकता है, हो सकता है तो करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर ऐसे कर रहे हैं तो क्या, ऐसे करते हैं तो सेकंड पे ब्रांच आती है और थर्ड पे ब्रांच आती है, ब्रांच 2 और 3 पे आ रही है। और अगर ऐसे करते हैं तो पहली ब्रांच 3 पे आती है और सेकंड ब्रांच 4 पे आती है, तो ये ठीक है ये, तो ये क्यों गलत है, क्योंकि जो ब्रांच है शुड बी एट द लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन, ये वाला काम खराब। इसीलिए आपको ना पहली बार करने में लगेगा अच्छा हाँ ये ठीक करा मैंने। डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना बिलीव इन ना, नहीं मानना, सारे के सारे इफ एंड बट करके देखो, समझे। हम अभी महान आत्मा ही नहीं बनी, अभी हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस नहीं करी कि मैं बोलूंगा एक बार में ही सही बना दूंगा, नहीं अभी नहीं, इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। सेकंड टाइम बना के देखो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे, अब इसके अंदर थोड़ा सा कंजेशन हो रहा है, नहीं कंजेशन नहीं है, सेकंड पे ब्रांच है, थर्ड पे ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है, इस पे भी मिथ है, इस पे ही मिथ है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल। अब क्यों लिखा ध्यान से समझ ले, अब पहले 2,3, 2 पे और 3 पे मिथ है मतलब ब्रांच है, ब्रांच है तो आई लाया। लेकिन सर ये डाई क्यों आया, क्योंकि बेटा मिथाइल मिथाइल 2 बार लिखने से बचने के लिए मैंने डाई मिथाइल लिख दिया। आई बात समझ, क्लियर है। उसको मत देख, इसको देख। आगे टोटल कितनी है, 5, 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो डन। आ रहा समझ, थोड़ा थोड़ा। एक और क्वेश्चन, अब इसके अंदर 1 2 3, सर इसको तोड़ के इसके तो नहीं जा सकता, इसको तोड़ के इस पे भी नहीं जा सकता ना, मेन चेन इतनी ही रहेगी। तो सेकंड के ऊपर एक ऊपर और एक नीचे है, ठीक है। तो इसका नाम आएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोप। किस बच्चे को ये क्वेश्चन आंसर नहीं समझ आया, पूछ सकता है अभी के अभी। चलो फिर अच्छी बात अगर आ गया तो। ये मैं अब आपको आईयूपैक नेम लिखने सिखाए हैं, अभी बात समझ। लेकिन ये तो बड़े जस्टिफाइड नाम है, ठीक है, जस्टिफाइड नाम मतलब बच्चे को हमने देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, तब जाके उसका नाम रखा, आई बात समझ। तो लेकिन एक घर का नाम होता है हमारा, पिंटू चिंटू शिंटू, ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, पप्पू सोनू मोनू, ये ऐसे नाम को हम बोलते हैं कॉमन नेम। क्या बोलते हैं इनको, कॉमन नेम। पेट नेम बोलते हैं वैसे घर पे, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कॉमन नेम, ठीक है। इसका कॉमन नेम है जब एक ही कार्बन पे नीचे और ऊपर 2 आ जाए ब्रांच, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं नियो। सर नियोप्रोपेन, आंसर इज नो। इसको ध्यान से सुनना, इसमें 5 कार्बन है कॉमन नेम में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख 5 है, तो इसको लिखेंगे नियोपेंटेन। दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉमन नेम एंड दिस इज आईयूपैक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड दिस इज कॉमन नेम, पप्पू सोनू चिंटू नियोपेंटेन, ठीक है। मुश्किल है, एक और भी सिखाता हूं फिर आपको, ठीक है।
एक और इसका आता है हमारे पास आइसोपेंटेन, ठीक है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास एक और आया है, हाँ, इसका अगर आयुपेक नेम देखा जाए तो 1 2 3 4, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी था, सिंपल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन घर का नाम सोनू पप्पू चिंटू, उसको कैसे करेंगे, उसको अगर एक ही ब्रांच है कहीं पे भी, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, मिड में रहेगी, है ना, तो इसको बोलते हैं आइसो। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, दिस इज आइसोपेंटेन। और इसी के साथ आप लोगों ने एक डेफिनेशन भी पढ़ ली जिसका नाम है आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स क्या होता है, फटाफट से देखता हूं, डेफिनेशन लिखते हैं और आप समझिए। आइसोमर्स, इसको पढ़ने से पहले छोटी चीज आपको टेक्निक सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो कि मेरे को उन्होंने कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया, लेट्स से, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आपको हाइड्रोजन लगाने आने चाहिए। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है एक कार्बन, सिंगल कार्बन। अगर इस कार्बन ने इसके साथ एक बॉन्ड बना रखा है तो और कितने बॉन्ड बना सकता है, 3, क्योंकि टोटल 4 बनाता है, तो 3 वो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसने एक आगे एक पीछे बना रखा है, और कितने बनाएगा, 2। इसने एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट, सॉरी एक लेफ्ट एक राइट एक ऊपर बना रखा है, 4th रह गया। इसने एक बना रखा है 3 और, इसने एक बना रखा है 3 और। हाइड्रोजन को बड़े प्यार से दिमाग लगा के लिख लो, लिख लिए, इसमें दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं, एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, अगर उसने 2 बॉन्ड्स बना रखे तो 2 कार्बन हाइड्रोजन आएंगे। एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे तो उसमें 3 बॉन्ड बना रखे तो 1 बॉन्ड का हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे ही मैंने किया। अब इसके अंदर ना इसका लिखना हम लोगों को फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेनी। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, देखो C5 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, खत्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आया। वैसे बाकी सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, फॉर्मूला मैं सिखाऊंगा भी आपको अभी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग फॉर्मूला लिखना आ गया, क्लियर है। अच्छा जी, अब एक और फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूं आपको, ध्यान से इसको भी देखना, क्या फॉर्मूला सेम है उसका। देखो जी, क्या अगर मैं इसको ऐसे लगाता, ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन जितने मैंने बॉन्ड्स बनाए उन पर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन 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 लिख लो, लिख लिए, गिनो, सही है। सर कहना क्या चाहते हो, C5H12 तो ब्रांच वाला होता है ना, आप C5H10 मेन चेन वाला कैसे लिख दिया, रुको जरा सब्र करो। अब गिन लो, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12। सर ये क्या हो रहा है, ये तो अभी आपने नियोपेंटेन नहीं बताया था, और ये आपने आइसोपेंटेन है, और ये तो पेंटेन है, नाम अलग स्ट्रक्चर अलग फॉर्मूला सेम। हाँ फॉर्मूला सेम, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला सबके सेम है, डिफरेंट क्या है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इनका नाम भी क्या हो गया, डिफरेंट। जैसे कि इसका नाम नॉर्मल पेंटेन है, अगर कॉमन नेम की बात करें तो एन पेंटेन, एन लॉन्ग चेन आई है ना, एन पेंटेन। इसका क्या है, एक ब्रांच है खाली, तो आइसोपेंटेन, कॉमन नेम है ही सारे जो लिख रहा हूं। इसका 2 ब्रांच है ऊपर नीचे, नियोपेंटेन। आई समझ बात में, नहीं आई तो पूछ लो।